ये तो बिल्कुल आसान है। मैं तो होगा। अरे हाँ। क्रेजी घर में आपका स्वागत है, जहाँ प्रॉपर यंग लेडीज बनती हैं। सुबह सुबह मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ। एक मेड परफेक्ट। मेरे हाथों में वैसे भी बहुत दर्द हो रहा था ये सब उठाने से। रुको, अरे मैं कोई मेड नहीं हूँ। ये क्या किया तुमने? ये हॉट कटोर कपड़े हैं। बधाई हो, मैं हूँ स्कूल की इंचार्ज और तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी थोड़ी सी इज्जत। जब इंचार्ज मेरी रिस्पेक्ट कमा लेगी तब बात करेंगे हम, ठीक है? तब तक मेरा सामान मेरे रूम में लेकर जाएं। क्या घटिया जगह है। अरे वाह, ठीक है, फिर मुझे लगता है वो इसकी आदत डाल लेगी। उम्मीद है। प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? रिसेप्शन से कहा कि ये मेरा कमरा है, तो जल्दी से पैकिंग करो और यहाँ से निकलो। क्या? कौन सा रिसेप्शन? शायद वो क्लीनिंग लेडी की बात कर रही है जो रिसेप्शन पर थी। और तुम अब तक यहाँ पर क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हें बताया ना कि ये पूरा कमरा मेरा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ का सिस्टम समझ भी आया होगा। बस मैं कंप्लेंट करने जा रही हूँ। आउच! किसी को ग्रीट करने का तरीका हेलो होता है, आउच नहीं। ओह, तुम मेड हो। परफेक्ट। जरा इस गंदगी को यहाँ से हटाओ। मैं असिस्टेंट प्रिंसिपल हूँ और यहाँ के रूल है, स्कूल शुरू होने से पहले सबको फोन जमा करने होते हैं। क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपना फोन नहीं दूंगी। मुझे अपने थेरेपिस्ट और फ्रेंड्स को कॉल करना है। ये रूल सब पे लागू होता है। हे! कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। तुम्हें ये वापस मिल जाएगा कभी ना कभी, और भगवान के लिए कुछ डिसेंट पहन कर आओ जाओ। अरे यार, ये क्या है? ये स्कूल नहीं, एक जेल है। और मैं अपने थेरेपिस्ट से कंप्लेंट भी नहीं कर सकती। किटी, अब क्या करेंगे? हमें उस अमीर लड़की के लैपटॉप के पैसे देने पड़ेंगे। देखते हैं। या शायद वो इतनी अमीर है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि तुम कपड़े बदलने जा रही हो, क्योंकि ये आउटफिट जरा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। थैंक्स, लेकिन मैं ये स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी। हाँ, ये लूजर्स के लिए नहीं है, ये एक मॉडर्न स्टाइल है। हाँ, और ये अभी ट्रेंड में भी है। कहाँ? तुम्हारी नानी के गांव में? अच्छा, सर मैं भी तो सुनूं कि यहाँ पर क्या ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। प्रिंसिपल मेलेनी, हम तो बस कह रहे थे कि ईवा को कपड़े बदल लेने चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। तुम्हारा ये लुक बिल्कुल भी हमारे इंस्टीट्यूट को सूट नहीं करता। हाँ, मेरा यूनिफॉर्म वॉशिंग मशीन में है, तो ये हो नहीं सकता। अरे कोई बात नहीं, तुम लकी हो कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है। देखो, तुमने जो पहना हुआ है उससे तो ये कहीं ज्यादा बेहतर है ना प्रिंसिपल मेलेनी? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं ये नहीं पहनूंगी। अरे बिल्कुल पहनोगी, जाओ बदलो। लड़कियों, क्या? मैं ये नहीं करूंगी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। नहीं, प्लीज मत करो। अरे ये बेहतर है। शानदार काम किटी। हम आ गए। नाइस आउटफिट। ये हॉट कल्चर है क्या? ये हॉट डिस्ग्रेस है। तुम मुझे कहाँ लाए हो? क्या मतलब कहाँ? हमारे टेबल पे? तुम किटी और उसके दोस्तों के साथ नहीं बैठना चाहती हो, है ना? मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बैठना चाहती हूँ। बैठना पड़ेगा। तुम्हें खाना तो खाना ही है ताकि एनर्जी मिले। हाँ ठीक है, शायद तुम सही हो। वेटर कहाँ है? ईवा, यहाँ कोई वेटर नहीं है। सब लोग रोज एक जैसा खाना खाते हैं। जो भी हो। हाँ, बस तुम्हें पता हो कि मैं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज नहीं खाती हूँ, और हाँ, मीट भी नहीं। तो फिर क्या कहती हो तुम?
ज्यादातर प्रोटीन बार और साथ में पानी। तुम्हें क्या लगता है ये फिगर कहाँ से आता है? ओह टाइलर, तुम कितने फनी हो। लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। और ये क्या है? ये प्रिंसिपल का बेटा है। किटी को हमेशा से उससे प्यार है, लेकिन स्कूल में डेटिंग अलाउ नहीं है, इसलिए इनके बीच कुछ नहीं हुआ। शायद किटी ही बस उससे प्यार करती थी। देखो खाना आ गया। अरे भगवान, मैं ये नहीं खाऊंगी। ये मुझे क्यों घूर रहा है? शायद उससे तुम पसंद हो। क्या शायद तुम इतनी जोर से बोल रही हो कि परिंदे भी तुम्हें देख रहे हैं? हे भगवान, इस खाने को बनाने वाले को आशीर्वाद दो। हाँ भगवान, डोल्सी को आशीर्वाद दो। प्राडा और गुची को भी आशीर्वाद। और फैशन की दुनिया जिंदाबाद। ग्लैमर बेवकूफ। अजीब है, ईवा अब तक अपना सामान नहीं लाई है। मुझे लगता है उसने कुछ कहा था। शायद उसने कहा ये नौकर बेकार है और मेरा सामान 2 दिन में आएगा। हाँ, क्या वो अभी भी सड़क पे पड़ा है? अरे बाप रे! हे भगवान, ये सच में बहुत ही बुरा हुआ है। नहीं, ये हॉट कल्चर है, मुझे भी याद है। लेकिन ईवा तो हंगामा मचा देगी। हम कहाँ छुपेंगे यहाँ? तो शायद बेहतर है हम उसे बताएं, फिर उसे अपना यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। प्रोटीन बार्स। ये उसे शांत नहीं करेगा। वो दिन में 10 बार कम से कम अपने सामान के बारे में पूछती है। हाँ तुम सही हो, हमें उसे बताना होगा। तो तू जा, उसे बता दे जरा। अरे मुझे क्यों बताना है? तो क्या मैं जाऊँ? नहीं, मेरे पास होमवर्क है। मेरे भी तो हैं। ठीक है, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, हम जा रहे हैं। इसे हटाओ। हाँ, मेरा सारा सामान ले जाओ, ये तुम्हारी गलती है। मैं इस बदसूरत चीज को नहीं देख सकती। तुम लोग जल्दी ला सकते थे। बेवकूफ। कम से कम एक कंप्यूटर तो है। ठीक है, चलो ऑन करो जल्दी। आउच, मेरे हाथ गीले हैं। ओह, ये तो ऑन हो गया। ठीक है। प्यारे दोस्तों, ये एक नाइटमेयर है। ये दर्द हुआ। ठीक है। मेरे रूममेट्स बिल्कुल बेवकूफ हैं और वो सो कॉल्ड परफेक्ट किटी बिल्कुल भी झेली नहीं जाती है और उसे लगता है कि वो प्रिंसिपल के बेटे के साथ कुछ कर सकती है, लेकिन मेरे लिए वो 1 नंबर की लूजर है। हाँ, सेंड। हाँ। अब यहाँ से निकलने का टाइम है। हे सब लोग, क्या तुम लेट होने के लिए माफी भी नहीं मांगोगी लड़की? और क्या तुम इतनी सुबह क्लास रखने के लिए माफी नहीं मांगोगी? मुझे तो मॉर्निंग योगा का टाइम भी नहीं मिला। बड़े अच्छे कपड़े पहने कि तुम्हारी हॉट कटोर तो नहीं है। ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो कचरे के थैले में भी तुमसे बेहतर दिखूंगी, समझी? लो ठीक है, टेस्ट का टाइम है ये, समझी? हाँ, बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। हाँ ठीक है, अब कितने बजे हैं? हाँ, ये है थोड़े से रिलैक्सिंग नैप का टाइम। ठीक है, ये नहीं चलेगा। और ये है म्यूजिक का टाइम। रिलैक्सिंग। ये क्या कर रही है? इसे क्या लगता है ये कौन है? मिस आईवी, देखो मेरा हो गया। बहुत अच्छे, हमेशा की तरह परफेक्ट किटी। और ये सब नए डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी। कौन सा नया डिस्ट्रैक्शन? जैसे बैकग्राउंड में खर्राटे मारता हुआ कोई। ये क्या है? ईवा, ईवा, ईवा! तुम क्यों चिल्ला रही हो? मुझे लगता है मैं एक नाइटमेयर देख रही हूँ। ये कोई नाइटमेयर नहीं है, तुम बिल्कुल जाग रही हो। हाँ सच में,
तुम कितनी ज्यादा बुरी लग रही हो। कभी फाउंडेशन बदलने का सोचा? तुम ये बात कैसे कह सकती हो? अभी कभी प्रिंसिपल के ऑफिस जाओ। लेकिन मैं तो बस। मैंने कहा अभी जाओ। ग्रेट, अब ये मेरी नैप स्पीच छीन ही रहे हैं। ये स्कूल मेरी मेंटल हेल्थ की बिल्कुल परवाह नहीं करता। आपने मुझे बुलाया मिस मैलेनी? नहीं, निकल जाओ। क्या? मेरा मतलब है पहले बाहर जाओ और आने से पहले नॉक करो, फिर जब मैं परमिशन दूंगी तब अंदर आना। अंदर आ जाओ। गुड आफ्टरनून मिस बोरिंग। ठीक है, कम से कम कुछ तो कहा। ठीक है, बैठ जाओ। रुको, यहाँ मेरे आने से पहले कोई बैठा था? बैठा होगा, मेरे पास तो दिन भर विजिटर्स आते रहते हैं। एक सेकेंड। हो गया। ध्यान से सुन लो, अगर तुमने मुझे यहाँ डांटने के लिए बुलाया है तो अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम एक डील करते हैं? क्या? ये सिंपल है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, तुम मुझे परेशान मत करो। रुको रुको, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी। ये बुरा है। वैसे तुम्हें अपना वार्डरोब चेंज करना चाहिए। देखो, मैं समझती हूँ कि तुम यहाँ पर रहने से खुश नहीं हो। बिल्कुल भी खुश नहीं। देखो, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तो अभी तो मैं तुम्हें नहीं निकाल सकती। कम से कम अभी तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। लेकिन मेरे पापा को समझते ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो मुझे तुम्हारी माँ का नंबर दो, मैं उनसे बात करती हूँ। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मेरी माँ वो गुजर चुकी हैं। ओह, मुझे बहुत अफसोस है ईवा। मुझे आदत है। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। मेरी थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट है आज। ठीक है ईवा, तुम जा सकती हो, और प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। गुड आफ्टरनून मिस मैलेनी। क्या सुना तुमने? क्या मिस मेलानी सबको कहती है डिसअपॉइंट मत करना? वो नहीं, ईवा के माँ के बारे में। हाँ, ये सच में बहुत सैड है। मुझे तो पता भी नहीं था। शायद इसलिए वो इतनी मुश्किल में है। हाँ, चलो यहाँ से निकलते हैं, वरना पकड़े जाएंगे। क्या मतलब? उसकी मदद करो। जो भी हम कर सकते हैं। अगर वो सच में यहाँ से भागना चाहती है तो शायद हम उसकी मदद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम उसकी मदद क्यों करें? उसने हमारे लिए एक भी फेवर नहीं किया। क्या क्लास में हमें ये नहीं सिखाया जाता? लोगों की मदद करो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। अरे प्लीज, ईवा तो एक नाइटमेयर है, वो कभी हमारी मदद नहीं करेगी। हाँ, लेकिन तुमने उसके माँ के बारे में नहीं सुना क्या? हाँ, ये बहुत सैड है, लेकिन उसके ऐसे बिहेव करने का एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, ये क्या है? ये तो डायरी लगती है। वापस रख दो इसे। रुको, क्या तुम्हें नहीं जानना कि न्यूयॉर्क की अमीर लड़कियाँ क्या लिखती हैं? हाँ, लेकिन ये सही नहीं है। हाँ, बस एक झलक दिखाओ। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है हर पेज। क्या है इसमें? ये आंसू के निशान से भीगा हुआ है। क्या दिखाओ जरा। कौन सोच सकता है भला कि ऐसी लड़की भी कभी दुखी हो सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ, शायद वो बहुत अकेली है। तो शायद हम उसकी मदद कर सकते हैं। वैसे भी हमें कुछ खोना नहीं है। कुछ भी खोना नहीं। शायद हम अपना रेपुटेशन, स्कॉलरशिप, शायद एक्सपेल भी हो सकते हैं। ईवा, तुम कैसी हो? ईवा, हेलो। मुझे नहीं लगता वो हमें सुन सकती है। हाँ, मैं म्यूजिक नहीं सुन रही, बस प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं तुम्हें सुन नहीं सकती हूँ। हाँ, इतनी सुबह तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लेकिन अब तो शाम के 5 बज रहे हैं। मेरे रूममेट्स बिल्कुल बेवकूफ हैं। हाँ, मेरी मॉर्निंग रूटीन। हाँ, ठीक है। हाँ, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो तुम? हम तुम्हारी मदद करने आए हैं।
अरे मेरा सैनिटाइजर वापस दो। ये लो। ग्रेट, अब मुझे सैनिटाइजर के लिए भी सैनिटाइजर चाहिए। प्लीज हमारी बात सुन लो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जैसे कि तुम कह रही थी, तुम निकलना चाहते हो। क्या? हाँ, हमने सब सोच लिया है। यहाँ से निकलने के लिए पहले तुम्हें एक्सपेल करवाना होगा। और एक्सपेल होने के लिए तुम्हें अब काफी सारे रूल्स तोड़ने होंगे। लेकिन मान लो तुमने अचानक मेरी मदद करना क्यों डिसाइड किया? हाँ, चलो मुझे जल्दी बताओ। हाँ, क्योंकि बस इसलिए कि इस साल भर के लिए कोई एक्स्ट्रा बेड मिलना अच्छा होगा। कोई नया नहीं आएगा। ये तो एक्चुअली समझ में आता है। हम सोच रहे थे कि तुम्हारी मदद कर सके, जैसे कि तुम्हारी राइट हैंड। हाँ, और लेफ्ट हैंड भी। ठीक है, फिर तो कोई प्लान बनाया है या नहीं? इसीलिए तो हम यहाँ हैं। ग्रेट, हमारा पहला स्टॉप है पूल। क्या आप स्विमिंग करने जा रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं। मुझे क्यों लगता है कि तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानती हो। हमें सब सेट करना है स्विम क्लास के लिए, और सबको पता चले कि ये ईवा ने किया है। हाँ, तो वो खुद क्यों नहीं कर रही? उसने इस मिशन को हमारे साथ करने से मना कर दिया है। कहाँ पानी में जम्प्स होते हैं, पर मैं नहीं मानती। समझी। तो सबको कैसे पता चलेगा ये ईवा का किया है? देखो और सीखो। मिया, तुम एक जीनियस हो। ये भी पूछने वाली बात है। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। हमें और भी काम है। इधर आओ। ईवा कहाँ है? लेट मी गेस, उसे स्टिकी टेप से एलर्जी है या कुछ और? काफी करीब। वो अंदर है। उसने कहा सूरज की किरणें उसका स्किन खराब कर देती हैं। हाँ, समझी। तो तुम क्या चिपका रही हो? और मेरी प्यारी दोस्त, और ये हमारा अगला स्टेप है। अगर हम किटी को गुस्सा दिला देंगे तो वो प्रिंसिपल से शिकायत करेगी और ईवा एक्सपेल हो जाएगी। एग्जैक्टली। और किटी को गुस्सा कैसे करोगे? हाँ, ये ऑब्वियस है। देखो, ये पढ़ो। बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ, मैं उसके लिए रहूंगी। फोन नंबर है। कौन सा नंबर? किटी का नंबर। ऑब्वियसली हर तरह के लूजर्स उसे फोन करके उसे तंग करेंगे और उसे पता चल जाएगा कि ये सब ईवा ने किया है। ब्रिलियंट, एक जीनियस है। अरे वो तो मैं हूँ। ठीक है, चलो इसे चिपकाना शुरू करते हैं। हाँ, मैं चिपका रही हूँ। ये है, इस साल हम स्विमिंग क्लासेस को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अंदर आओ। क्या आप श्योर है कि ये क्लास के लिए ठीक है? क्यों नहीं होगा? पूल साफ किया गया है, पानी बदला गया है और सबसे अच्छा एक फिल्टर लगाया गया है ताकि हमेशा चमकता रहे। लगता है वो फिल्टर ज्यादा काम नहीं कर रहा। और मुझे पता है कि क्यों। ये क्या बात कर रही हो? हाँ, ये क्या है? इसे किया किसने? ये ईवा का किया है। हाँ, और वो इसे छुपा भी नहीं रही। वो तो प्रैक्टिकली इस पे शान से बोल रही है। ऑब्वियसली, इससे हम और क्या ही एक्सपेक्ट करें। ये सच में विश्वास से परे है, भयानक है, बहुत ही क्या चल रहा है? हाँ, तो ईवा ने ये किया, वही ना? हाँ, ऑब्वियसली। और कौन हो सकता है? हेलो। क्या? नहीं, मैं तुम्हारे मोजे नहीं धोने वाली हूँ। क्या? अरे यार, एक सेकंड रुको। हाँ, नहीं, तुम्हारे कुत्तों को भी नहीं घुमाऊंगी। अब मुझे परेशान करना बंद करो। अरे यार, ये क्या हो रहा है? दिन भर से मुझे ऐसे कॉल आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कोई पता नहीं मेरा नंबर कैसे मिला उन्हें। मुझे पता है कहाँ से। अरे ये किसका आइडिया था? हाँ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता है किसका आइडिया है? नालायक औरत। क्या मतलब तुम मुझे एक्सपेल नहीं करोगे? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। मेरे रूममेट्स बिल्कुल बेवकूफ हैं और वो हाँ, लेकिन क्यों? ये रूल्स के खिलाफ है। मैंने इतना बुरा किया। देखो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम जा सकती हो। वो सच में उसे एक्सपेल नहीं कर रही है। अगर मैं प्रिंसिपल होती तो मैं खुद उसका बैग पैक करती। छोड़ो उसे पहले, तुम तो रोज उसका बैग पैक करती हो। हाँ शायद। तो अब क्या करें? ओह हे लड़कियों, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मम कहाँ है? हमें क्या पता होगा, हम तो उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमें कुछ नहीं पता है। हाँ। ठीक है,
रिलैक्स। टाइलर रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, उसने बस मुझे देखा नहीं और कुछ नहीं। हाँ हाँ, वही पुरानी कहानी। हाँ ठीक है टाइलर, हम लोग बाद में बात करेंगे। वो उस पर पूरी तरह फिदा है। दिखता है। हे एलिस, तुम तो जीनियस हो। पर क्यों? ये तो ऑब्वियस है। अरे वो नहीं, अच्छा सुनो, अगर ईवा टाइलर की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो वो एक्सपेल हो जाएगी। पर क्यों? क्योंकि स्कूल में डेटिंग अलाउ नहीं है, पहला रूल, और दूसरा वो भी स्पेशली प्रिंसिपल के बेटे के साथ। हाँ सही है। हाँ, और अगर किटी को इसका पता चल गया तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, वो जाकर सीधा प्रिंसिपल को बताएगी। और हम ये कैसे करेंगे? एक पार्टी के साथ। चलो 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 चलो। तुम हमें कहाँ खींच रही हो? तुमने कहा कि हम पार्टी जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमें स्टाइल में कपड़े पहनने हैं। स्टाइल? वो क्या मतलब? मैं अभी दिखाती हूँ। ईवा डार्लिंग, तुम फैबुलस लग रही हो। कितना टाइम हो गया है। हे फैशन की बड़ी, तुम कैसी हो? हमेशा की तरह ग्लैमरस। और ये संभाल के, ये तुम्हारे साथ वाले स्कैरक्रोज कौन है? अब समझी, ये तुम्हारे बदसूरत दोस्त है ना? हाँ, तुम इन्हें अपने साथ रखती हो ताकि तुम और सुंदर लगो इनके साथ, है ना? क्या वो हमारे बारे में बात कर रही है? ये मेरे क्लासमेट्स हैं और हम पार्टी के लिए कपड़े चुनने यहाँ आए हैं। ओह लाला, एक पार्टी। मुझे पार्टीज बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे ऑफेंड कर रही हो, तुम्हें पता है कि मुझे सब कुछ चाहिए। चलो मेरे पीछे। ये लेंगे। और ये भी साथ में। और ये भी। और ये ड्रेस भी चाहिए मुझे। और ये भी मुझे पसंद है। मैंने रास्पबेरी वाला मांगा था और ये तो फुक्सिया है। रास्पबेरी नहीं है। हाँ, दूसरा डिस्प्ले, तीसरा मैनिक्विन, बीच वाला, जल्दी। ये तुम्हारी ड्रेस के साथ जाएगा। ओह, ये तुम्हारी ड्रेस के साथ। और ये स्नीकर्स, ओह, कचरे में फेंक दो। मुझे लगता है हमने कमाल कर दिया। ईवा, तुम एक जीनियस हो। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? हाँ, मेरी मॉम हमेशा मुझे शॉपिंग पे ले जाती थी। उनमें हमेशा अच्छा दिखने का टैलेंट था। और वो क्या दिखती थी। ये है रास्पबेरी। परफेक्ट। हाँ, और अब फिटिंग रूम्स में। ये शानदार था। हाँ, मैं अग्री करती हूँ। क्या हुआ? खड़े हो, चलो 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 चलो। अब क्या? क्या मतलब कि अब क्या? अभी हम सबको सैलून जाना है और वहाँ पर अपना हेयर एंड मेकअप कराना है पार्टी के लिए। चलो 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 चलो। वाओ। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो? ट्रांसफॉर्मेशन? मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ बिल्कुल। क्या मतलब? बाल काट दो, रंग बदल दो, मेकअप चेंज कर लो। नहीं, पागल हो क्या? मैं अपने बालों के साथ कुछ नहीं कर सकती। और मुझे मेकअप से एलर्जी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम ये सब क्यों नहीं करती। आफ्टर ऑल तुम्हें ही टाइलर को इम्प्रेस करना है। हाँ, वैसे भी मैं उसे इम्प्रेस कर लूंगी। गुड आफ्टरनून, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून। शायद तुम कुछ रिकमेंड कर सको। तुम कपड़े बेचने वाली नहीं हो? मैं नहीं हूँ। हाँ, शायद एक बॉब।
नहीं 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 लेयर्ड हेयर कट? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नया रंग? नहीं ये बहुत ज्यादा है। शायद थोड़ी सी कलरफुल हाइलाइट्स? नहीं 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 ये मेरे लिए नहीं है। तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? हाँ उसने कहा सूरज की किरणें उसका स्किन खराब कर देती हैं। अगर नेचुरल ट्राई करो तो? नेचुरल जैसे क्या? क्या लगता है चलेगा? कैसा है? पसंद आया? एक्चुअली ये बुरा नहीं लगता। हेलो गर्ल। नहीं, कीची तुमसे शादी नहीं करने वाली। तुम्हें पता भी है वो कितने उम्र की है? हेलो, नहीं वो तुम्हारी मॉम के साथ स्वेटर नहीं बुनेगी। तुम इतनी बोर हो या क्या? हेलो, क्या नहीं तुम्हें कैसे लगा मैं तुम्हें पैसे दूंगी? हाँ उफ, मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। मैं भी तंग आ चुकी हूँ। और ये सब कुछ ईवा की वजह से है। मुझे पागल कर रही है वो लड़की। ओह डार्लिंग, अब सिर्फ तुम ही हो जो मुझे शांत कर सकते हो। वैसे तुम्हें डर नहीं लगा कि? क्या? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। एनी, अगर तुमने शुरू किया है ना तो खत्म करो। मुझे लगता है एनी का मतलब था कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ईवा टेलर को तुमसे छीन लेगी? क्या क्या मतलब छीन लेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। ईवा काफी चार्मिंग है और वो हाई सोसाइटी भी है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। कैसा प्लान? ये काम तुम्हारा है। पता लगाओ कि उसे कैसे बर्बाद करना है और ये काम जल्द से जल्द करना। अब जल्दी करो। मेरी प्यारी डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो। मैं किसी को तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। कुछ पकड़ने के लिए? हाँ? ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता मैंने एलिस और मिया को कभी ऐसे कपड़ों में देखा है। शायद उन्होंने ईवा का स्टाइल पकड़ लिया। ऐसा लगता है। हेलो, क्या मैं ये डांस ले सकती हूँ? क्या तुम्हें डांस नहीं पसंद? हाँ, जब तुम कह ही रही हो तो। ईवा, क्या तुम डांस करोगी? देखा अपने प्रिंसिपल मेलिनी, ये कितना शर्मनाक है। क्या? तुम क्या बात कर रही हो? हमारे स्कूल में डेटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन हम एक पार्टी में हैं, डांस तो करना बनता ही है। रिलैक्स। अरे हद हो गई है, ये सब कुछ चल रहा है तो मैं रिलैक्स कैसे करूं? साफ तौर पे ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है। किटी, मेरी एक सलाह है तुम्हें। एक रात तो कम से कम नॉर्मल लड़की बन के मजे करो, मिस परफेक्ट बन के नहीं। तुम कैसे समझ नहीं सकते हो? ये रूल्स तोड़े हैं। मैं मिस मेलिनी से अग्री करती हूँ। डांस करना हमारे स्कूल के रूल्स के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल। तो मैं क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? लेकिन वो क्लास तो कैसे नहीं देख सकती? उन्हें देखो वो क्या कर रहे हैं। किटी, क्यों ना तुम थोड़ी देर आराम कर लो? तुम दोनों सुनो, अभी के अभी उधर जाओ, कुछ करो। ओह क्या रात थी। टाइलर और मैं पार्टी के बाद सीधा वॉक पर गए। क्या शानदार था। तुम दोनों को क्या हुआ? मेरे रूम की लड़कियां बहुत बोरिंग हैं। मैंने जिंदगी में इतना ब्लाइंड कुछ नहीं देखा। काश मैं भाग जाती और इन्हें कभी ना देखना पड़ता। ये बहुत इरिटेटिंग है। ये क्या, मेरी ईमेल्स? तुमसे ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था। लेकिन हमने दिल से तुम्हारी मदद की और तुम? ठीक है सुनो, मैं हम नहीं सुनना चाहते ईवा, तुम बस जाओ यहाँ से। अरे लेकिन ईवा, तुम मेरी प्यारी ईवा, मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना अब हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ देखो, तुम्हें ये पढ़ना होगा। ये क्या है?
ईवा का अपने न्यूयॉर्क के दोस्तों को भेजा हुआ ये ईमेल है। मुझे इस लूजर के साथ डेट करना होगा ताकि मुझे एक्सपेल कर दे। ये आसान होगा, इसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है। हमें भी ये विश्वास नहीं हुआ था, पर ये सच है। लेकिन उसने ऐसा कैसे किया? हम इतना अच्छा टाइम बिता रहे थे, हमने एक साथ एक कमाल की वॉक भी की थी। वो एक झूठी है, पहले तुम्हें स्वीटली स्माइल करती है, फिर पीठ पीछे गंदी बातें करती है। तुम लोग जाओ, मुझे लगता है मुझे अकेले रहना है। इतना बेवकूफ, गधा कहीं का। मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, बस अब ये लाइटर बचा हुआ है। ओह, देखते हैं। ओह, ये तो टाइलर का है। मुझे सब पता है, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे कभी मत लिखना। क्या? ओह नहीं 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 नहीं, वो मुझे सच में पसंद था, कुछ रियल के लिए। ठीक है, चलो चलो चलो, जवाब दो टाइलर, प्लीज प्लीज जवाब दो टाइलर। क्या? नंबर ब्लॉक्ड? इसका क्या मतलब कि नंबर ब्लॉक्ड है? ओह, नहीं, इसे कैसे बुझाऊं? नहीं 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 नहीं, ओह, मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना होगा। चलो, पैनिक मत करो। देखो, पैनिक मत करो। देखो, सब लोग लाइन में लग जाओ, मुझे गिनने दो पहले। 1 2 3। कोई मिसिंग है? कौन मिसिंग है? इधर उधर देखो, कौन मिसिंग है? नहीं, मिया 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 यहाँ। अरे छोड़ो। मत जाओ, ऐसा मत करो। बचाओ ईवा। लेकिन इसने लाइटर का चेक नहीं किया। सांस लो। थैंक गॉड तुम ठीक हो। ईवा, शाबाश, तुम तो हमारे हीरो हो। सीरियसली? और आपको क्या लगता है कि ये आग किसने लगाई थी? किटी, तुम कहना क्या चाहती हो? माफ करना, लेकिन ये सच है, ये मेरी ही गलती थी। मैंने सोचा था कि मैंने इसे बुझा दिया था, लेकिन नहीं। इसका मतलब तुमने स्कूल में आग लगाई? कोई मर भी तो सकता था। हाँ, माफ करना, मुझे लगा कि मैंने सच में इसे बुझा दिया था। ईवा, मुझे लगता है तुम्हें स्कूल से निकालने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचा मेरे पास। ये आग बुझने के बाद तुम अपना सामान पैक कर सकती हो, अगर कुछ बचा तो। तुम ये बिल्कुल डिजर्व करती हो। तुम्हें स्कूल के अंदर लाइटर लेकर नहीं खेलना चाहिए। तुमने अभी क्या कहा? मैं कह रही हूँ लाइटर लेकर स्कूल में आना मना है। क्या? कौन सा लाइटर? तो तुम? अरे हाँ, एक मेटल वाला लाइटर, सिल्वर कैप वाला, जिप्पो का। करना मेरे स्कूल के रूल्स के खिलाफ नहीं है। हाँ, वो किसी ने तो कहा था कुछ लाइटर के बारे में। किसी ने नहीं कहा। किटी, क्या ये आग तुमने लगाई? ऑब्वियसली, मैंने आग बुझा ही दी थी और फिर मैंने कदमों की आवाज सुनी। तो ये तुम थी ये सच नहीं है। सच है, तुम उसी वक्त रूम से बाहर आई थी। तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी उसे देखा। मिस ईवा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। और तुम मिस किटी, मेरे ऑफिस में आओ अभी के अभी। ये शायद बेहतर होगा कि हम प्राइवेट में बात करें। लेकिन मिस, मैंने नहीं। हाँ, चलो चलो चलो। तुम ठीक हो? पर ये सच है। और मुझे गर्व है कि मैं इस साल की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट को प्रेजेंट कर रही हूँ, और वो है ईवा। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी, छोटी सी लड़की। तुम बहुत बहादुर हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। क्या? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं बताया? वो हमारी सबसे बेहतरीन स्टूडेंट थी। 1 मिनट। देखो, तुम बिल्कुल उसके जैसी हो। हाँ, बहुत शुक्रिया। और फाइनल एग्जाम में मदद के लिए शुक्रिया। तुमने तो मेरी जान बचाई है। ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अवार्ड्स यहीं पर खत्म होते। एक शानदार समर ब्रेक मनाओ। बस इतना ही। और मेरा क्या? तुम तो यहाँ आधा साल भी नहीं रही हो। यहाँ आना बंद करो।
अरे देखो कौन आया है। टाइलर? मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने दो। रुको, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोस्तों ने सब समझा दिया। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा प्लान था शुरू से। हाँ लेकिन फिर तुम्हें मुझसे प्यार होगा, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे तुमसे हुआ। इवा, क्या तुम मेरे साथ समर बिताओगी? हाँ बिल्कुल। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे कोई इसे यहाँ से लेकर जाओ। ईवा कहाँ है? ज्यादा दिमाग नहीं है? वो तुमसे छुप गई। मुझे ऐसी शक्ल क्यों दिखा रहे हो? नेचुरल जैसे कैसे? मैं रेडी नहीं थी, ये सही नहीं आया। You're stuck at home being so lazy.